आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने कराम अस्सलाम वालेकुम। सामीने कराम, क्या आप जानते हैं कि मोर जितना अब खूबसूरत है इससे कई ज़्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया था। जी हाँ नाज़रीन कराम, मोर को जन्नत से निकाल दिया गया था। आखिर क्या वजह थी कि मोर को जन्नत से निकाल दिया गया था, इसके बारे में आप जानेंगे आज की वीडियो में। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया। इसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही लजीजा मेवे फल खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया और वो अनाज गंदम था। चौंका शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला गया था। इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी और वो ये चाहता था कि वो किसी भी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे। और साथ में जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम मेवे खाने की इजाज़त है जन्नत में, लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ। अब तुम अपना तारफ़ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलमे करूबिया का एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ, अपनी आंखों से देखूं जन्नत कैसी है। मोर जो था वो शैतान की बातों में आ गया। शैतान मोर से कहने लगा, तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापे और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। मोर उसकी ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हें जन्नत में ले जाए। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छिपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को ना पहचान सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें।
حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔